कलवारी थाना क्षेत्र के दुबौली निवासिनी मुन्नी देवी ने जिलाधिकारी को पत्र देकर अपने पति गोमती प्रसाद कन्नौजिया की जानमाल की रक्षा की गुहार लगाया है। पत्र में कहा गया है कि गोमती प्रसाद कन्नौजिया आचार्य रामचंद्र शुक्ला बालिका विद्यालय अगौना में चपरासी पद पर कार्यरत है। निबंध प्रबंधक कृष्णा प्रसाद सिंह उनके रात्रि में ड्यूटी कराते थे और दिन में भी घर का काम करते थे। इसे लेकर प्रबंधक से विवाद भी हुआ था। गोमती प्रसाद की टीम मुन्नी देवी ने आशंका व्यक्त किया है कि प्रबंधक कृष्ण प्रसाद मिश्रा और उनके पुत्र द्वारा उनके पति का गत 3 अक्टूबर की रात्रि में उनका अपहरण कर दिया गया है। कलवारी पुलिस मामले की रुचि नहीं ले रही है। डीआईजी को पत्र लेने के बाद पुलिस अब कुछ सक्रिय हुई है। पुत्री सविता के साथ डीएम कार्यालय पर न्याय मांगने आई मुन्नी देवी ने प्रशासन से मांग की है कि उनके पति को सकुशल बरामद कर लिया जाए, वरना वे परिवार समेत 9 अक्टूबर को आमरण अनशन को बाध्य होंगे। क्या कुछ मामला है जो आप डीएम कार्यालय आए हैं? सर, मेरा नाम कविता है। मेरे पापा का नाम श्री गोमती प्रसाद, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज के चपरासी हैं। पापा रोज़ की तरह 3 अक्टूबर को ड्यूटी करने गए। लंच डिनर साथ में लेके गए थे। फिर 4 तारीख को हम लोग इंतज़ार किए। जब सुबह वह नहीं आए तो हम लोग फ़ोन करने लगे। फ़ोन काफ़ी देर तक उठा नहीं। 9:22 पे फ़ोन उठा तो स्कूल की मैम ने बताया कि गोमती प्रसाद यहाँ पे है नहीं, वो खा के जूठा यहाँ पे छोड़ के और कहीं है, यहाँ पे है नहीं। उनका मोबाइल फ़ोन, उनकी गाड़ी की चाबी और बाइक उनकी यहीं पे है, आके ले जाओ। जब मम्मी और मेरी छोटी बहन पहुँची स्कूल पे तो मम्मी ने पूछा कि मैम ऐसे तो होता नहीं, कभी वो छोड़ के जाते नहीं और मोबाइल भी छोड़ के गए हैं, सारा सामान उनका यहीं है, खाना खाते हुए छोड़ के गए हैं, इसका मतलब उनको कोई उठाया है। तो मैम ने कहा हम कुछ नहीं जानते हैं और सामान यहीं पे है, इसको ले जाइए। जब मम्मी पहुंची तो उनका जूठा पापा का साफ कर उठा था, बिस्तर समेटा जा चुका था। तो मम्मी ने कहा कि प्रबंधक भी वहाँ मौजूद थे, डॉक्टर कृष्ण प्रसाद मिश्र। उनसे कहा गया कि सर आप सीसीटीवी फुटेज चेक करवाइए कि वो कब आए, कब गए और किसके साथ गए। तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक करवाने से इनकार कर दिया। उस समय उन्होंने कहा कृष्ण प्रसाद मिश्र ने कि स्कूल का सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने घटना का जैसे भी घटना हुई थी, जैसे हम लोग को पता चला था, उसी तरह से प्रार्थना पत्र लेकर के कलवारी थाना पे गए। तो कलवारी थाने पे एक बार प्रार्थना पत्र लेके 1.5 घंटे उसको देखा गया, रखा गया। उसके बाद प्रार्थना पत्र वापस कर दिया गया और ये कहा गया कि ये जो है आपने गलत तरीके से लिखा है। इसे गुमशुदगी दर्ज करवाने के लिए दूसरा एप्लीकेशन लिखे। फिर हमने दूसरा एप्लीकेशन लिखा। उनका अपहरण हुआ है कि गुमशुदगी हुई है? पापा का अपहरण हुआ है। तो फिर थाने पे क्या हुआ आगे? थाने पे जो है उसको नहीं लिए, जिस तरह से हमने लिखवाया था। फिर दूसरा गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाए। गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा के कोई जांच नहीं हुई, किसी से कोई पूछताछ नहीं हुई, विद्यालय का कैमरा भी नहीं चेक किया गया। आप कौन सा रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते थे? सर, हम अपहरण का ही दर्ज करवाना चाहते थे, क्योंकि पापा को उठाया गया, वो खाना खाते छोड़ के नहीं जा सकते थे। पुलिस के द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा चुकी है। हम 4 तारीख को थाने पे सूचना दिए हैं। 5 तारीख से हम एसपी ऑफिस के लिए दौड़ रहे हैं। 5 तारीख को ये कहा गया कि संडे है, सर बैठे नहीं है। 6 तारीख को हम आए, 6 तारीख को भी एसपी से मुलाकात नहीं हुई। 6 तारीख को फिर हम डीआईजी ऑफिस गए। डीआईजी ऑफिस पे एप्लीकेशन हमारा रिसीव हुआ। उसके बाद कलवारी थाने पे फ़ोन किया गया। फ़ोन करने के बाद वहाँ के जो है सीओ घटनास्थल पर यानी कि स्कूल पर पहुँचे। वहाँ पे पहुँचकर उन्होंने वैसे नॉर्मली पूछताछ किया कि कैमरा चेक करवाइए। ये बताइए सर कि 4 तारीख को सुबह पता चलता है, 4 तारीख को जो है प्रार्थना पत्र लेके पीड़ित परिवार पहुंचता है और आप 6 तारीख को डीआईजी के फ़ोन के बाद, डीआईजी ऑफिस से फ़ोन के बाद आप सीसीटीवी कैमरा चेक करने जाते हैं। अब तक आप कहाँ थे? चाहते क्या हैं आप? सर, हम ये चाहते हैं कि जो भी है, जैसे भी है, निष्पक्ष तुरंत जांच हो और ऐसी जांच हो कि मेरे पापा को बरामद किया जाए, क्योंकि उनका अपहरण हुआ है, उनकी हत्या भी की जा सकती है। और मेरा जो पूरा शक जाता है विद्यालय प्रबंधक कृष्ण प्रसाद मिश्र के ऊपर जाता है, क्योंकि वो पुरानी रंजिशों के चलते वाद विवाद में पापा से रहते ही थे। उनका ये कहना था कि तुम सिर्फ रात में स्कूल में सो के तनख्वाह नहीं ले सकते, तुम्हें सुबह शाम मेरे घर भी कार्य करना होगा। इसके पहले वो जातिगत मामला भी था। वो पापा को ये कहते थे कि ये दलित है, ये कुछ और नहीं कर सकता। इसी प्रकरण को ले करके पापा को मेरे एक बार सस्पेंड भी किया जा चुका है। वो 1.5 साल में सुप्रीम कोर्ट से बहाल होके आए थे और उसके बाद भी उनको बहुत प्रताड़ित किया जा चुका है। और पापा मेरे अन्वेषण के क्षेत्र में कुछ उचित अच्छा काम किए थे, उसके लिए उनको कई मंचों से सम्मानित भी किया जा चुका था। तो बार बार कृष्ण प्रसाद मिश्र यही कहते थे कि या तो नाम कमा लो या तो ड्यूटी कर लो। ड्यूटी करने का मतलब उनका ये था कि रात में ड्यूटी लगाएंगे, रात में स्कूल पे करो और सुबह शाम मेरे घर पे करो। सर, हम यही चाहते हैं कि हमारे पापा का अपहरण हुआ है, उन्हें बरामद करवाया जाए। आज 5वां दिन है सर, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।
हमने जब प्रार्थना पत्र दिया, कल हम फिर से प्रार्थना पत्र देने कलवारी थाने पे गए तो एसओ साहब डांट कर भगा दिए, कहे कि तुम्हारे तरीके से नहीं करेंगे, हम अपहरण का केस दर्ज किए हैं, उसी पे जांच करेंगे। जबकि अपहरण का केस उन्होंने खुद से दर्ज किया है, मतलब लिखवा करके हमारा गुमशुदगी की अपहरण। सॉरी सर, गुमशुदगी का केस उन्होंने दर्ज किया है। वो बोले कि हम गुमशुदगी में जांच करेंगे, लेकिन सर ऐसे कैसे होता, 5-5 दिन बीत जाए आप कोई जांच ही ना करो। डीआईजी के फ़ोन के बाद तो पापा का नंबर मांगा गया, जबकि हमने एप्लीकेशन में नंबर दिया था। क्या नाम है आपका? कविता नाम है मेरा, मेरे पापा का नाम श्री गोमती प्रसाद। गांव कौन सा आप लोगों का? ग्राम दुबौली, पोस्ट गौसपुर, थाना कलवारी। कुछ पूरा प्रकरण है जो आप लोग यहाँ पर आए थे? समर्थन में आए हैं हम। एक अनुचर के पद पे तैनात हैं माननीय गोमती प्रसाद जी, जिनका अपहरण का आशंका जताई जा रही है कि 3 तारीख को भली भात के पर और ड्यूटी पे आए और 4 तारीख को जब घर नहीं पहुंचे तो परिवार वालों ने फ़ोन के माध्यम सूचना प्राप्त की, विद्यालय पे आए, जानकारी लिए और जानकारी ना प्राप्त होने के आशंका उन्होंने कलवाई थाना को एक FIR दर्ज करवाने के लिए प्रेशर बनाने लगे। उसके बाद जब उनका एप्लीकेशन गुमशुदगी के तहत दर्ज किया गया कि गुमशुदगी हुआ है और इन लोगों ने भली भात पुनः जा करके FIR दर्ज करवाने की कोशिश की कि हमारे पिताजी का गुमशुदगी नहीं अपहरण हुआ है। और अपहरण में नाम भी बताया जा रहा है जिन लोगों के द्वारा आशंका जताई जा रही है कि इन लोगों के द्वारा अपहरण हुआ है, लेकिन अभी तक कलवाई पुलिस ने इनका FIR दर्ज नहीं किया है। इन लोगों ने तभी से लेकर के आज तक के IG, DIG, SP, यहाँ तक के DM के अफसर का भी चक्कर लगाते रहे, लेकिन अभी तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मांगे क्या है? मांगे यही है, अगर पीड़ित परिवार की बातें नहीं सुनी जाती है तो हम लोग आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की गलती होगी, किसी कोई प्रकार की त्रुटियाँ होगी तो उसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मांगे क्या है? किन मांगों को लेकर बैठेंगे? अगर इनके पिताजी को, माननीय गोमती प्रसाद जी को सही सलामत बरामद नहीं किया गया तो हम लोग धरना स्थल पर बैठेंगे। क्या परिचय आपका? बुद्धेश राणा, जिलाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बस्ती।